आदरणीय भाई राजेश चौधरी जी जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लोहड़ी बेटी के नाम बीच में है, उनका नीफा द्वारा स्वागत है। जो एक कार्यक्रम का आयोजन जो केयर क्लास सेक्टर चल रही है 32 में झुग्गी झोपड़ियों के बीच उसको किया जा बहुत सी रहा है। हस्तियों का समय समय पर हमें सहयोग लोहड़ी मिलता बेटी रहा के है, नाम जो कार्यक्रम है जिनमें आदरणीय इसको अंकल जो एक कुमार जी, समारोह का रूप दिया गया वो हमारे नीफा बीच में द्वारा दिया गया। नीफा के आदरणीय जो कालारा जी हमारे बीच चेयरमैन में हैं प्रीतपाल पन्नू जी, आदरणीय उनके द्वारा जो है हम लोहड़ी छोटी बेटी बहन के कहूं, नाम बेटी कहूं, ममता कार्यक्रम बंसल को जी, एक समारोह उनके का परिवार से उनके साथ रूप जो है उनके बेटे जी वो हैं, दिया वो गया है। यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका सहयोग इस क्लास को नीफा संस्था ही है बहुत जिसने मिला है। लोहड़ी अनीता मैम जो बेटी के रोटी नाम बैंक से हैं, मनाने रोटी की बैंक से भी समारोह के रूप टीम में लगातार शुरुआत की है। निफा की जो केयर क्लास नीफा द्वारा जो आज है वो भी सेक्टर हमारे बीच 32 में हैं। राजेंद्र आर्य जी हमारे बीच लोहड़ी में, बेटी उनके के साथ नाम उनके साथी कार्यक्रम का आयोजन भाई झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के साथ अमित जांगड़ा जी हमारे बीच आज में जो है वो किया जा यहाँ की रहा बहुत है। सी मौजूद हस्तियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हमारी निफा के और नेशनल कोऑर्डिनेटर ब्राना जी, जनरल सेक्रेटरी अभी जो पूरी है टीम निफा की यहाँ पर शर्मा जी सब यहाँ नीफा पर के हैं। चेयरमैन मीडिया के साथी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रीतपाल सभी का पन्नू बहुत- जी जो बहुत है स्वागत है, बहुत बहुत वो धन्यवाद है। जानकारी थोड़ा सा जो बताना चाहूंगा, है यहाँ दो दे रहे क्लासों के हैं। बच्चे बैठे हुए हैं। एक क्लास जो नर्सरी विला का जो दूसरा गेट है वहां पर निफा की केयर क्लास चलती है, जहां पर हमने 2 शेड क्लासरूम के रूप में बनाए हुए हैं जहां पर क्लास चल रही है। वो क्लास लगभग 9 सालों से चल रही है। पहले वो क्लास यहाँ चला करती थी, यहाँ हमारे 2 क्लासरूम होते थे, यहाँ पर चला करती थी। शुरुआत हमने यहाँ से की थी। बाद में एक ऐसा मौका आया जब हमें प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि ये सारी झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ से हटाई जानी है। आदरणीय APS चोपड़ा जी भी आए हैं, मैडम भारती भारद्वाज जी, भारद्वाज साहब, वीना खेत्रपाल जी जो हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, उन सभी का स्वागत है। तो ये क्लास जो यहाँ पर चलती थी, हमें ये कहा गया कि यहाँ से इन सभी झोपड़ियों को हटाया जाना है, तो आप कृपया यहाँ से क्लास जो है आप उठा लें और बाकी झोपड़ियों को भी यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। तो लगभग मैक्सिमम झोपड़ियाँ उस समय उधर शिफ्ट हो गई थी, तो हमने क्लासें भी उस समय वहाँ शिफ्ट कर दी थी और वहाँ पर क्लास शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे जो रह गए थे वो कुछ समय तो वहाँ उन क्लासों में आते रहे, फिर वहाँ आना कम हो गए थे। तो एक दिन मेरे पास मैडम ऋचा शर्मा जी का फ़ोन आया कि पन्नू जी ऐसी ऐसी हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं निर्मल कुटिया के सहयोग से, और निर्मल कुटिया की जो गौशाला है उसके पास हम कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक बार आप यहाँ आएँ और इस क्लास को जरूर देखें। तो जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ लगभग 150 बच्चों को इनकी पूरी टीम, ऋचा शर्मा जी और इनके साथ जो और टीचर मैडम हैं जिनको हम सभी को आज एक मोमेंटो देकर सम्मानित भी कर रहे हैं, हमने देखा यहाँ इन बच्चों को ये पढ़ा रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इन बच्चों से इंटरेक्ट किया और इन बच्चों को मैंने एक चीज़ कही कि आप में से जो भी बच्चे अगले 10-15 दिन में हमें रिपोर्ट आएगी कि क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, हम उन बच्चों को नई ड्रेस लेकर देंगे। कहा था, याद है? तो आपके टीचर्स की तरफ से 75 बच्चों की हमें लिस्ट मिली है कि जो रेगुलर क्लास में आते हैं और जो रोज आते हैं और जो डिसिप्लिन भी हैं, उनकी हमारे पास 75 बच्चों की लिस्ट आई थी। उन 75 बच्चों को हम लोग यहाँ पर ड्रेस दे रहे हैं। जो दूसरी तरफ केयर क्लास चल रही है वहाँ लगभग 100 बच्चे हैं, उनको हम ऑलरेडी ड्रेस दे चुके हैं। नीफा द्वारा जो है लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 32 झुग्गी झोपड़ियों के बीच, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के बीच जो है मनाया जा रहा है। और उसमें अभी जो है झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो लोहड़ी जला रही हैं और इनके साथ हैं नीफा के जो पदाधिकारी हैं, नरेश वराना जी, नीफा चेयरमैन प्रीतपाल पन्नू जी, प्रवेश गाबा जी, इसके अलावा जो अतिथिगण यहाँ पहुँचे हैं, आप देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, वो
लोहड़ी जला रही हैं, लोहड़ी जला रही हैं यहाँ पे। नीफा द्वारा आयोजित किया गया लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम। लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम की शुरुआत जो है नीफा द्वारा एक समारोह के रूप में जो है 2006 में की गई थी और 2006 से 2022 में हम वहाँ पहुँचे हैं। नीफा जो है लोहड़ी बेटी के नाम जो है कार्यक्रम आज सेक्टर 32 झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं उनके साथ यहाँ लोहड़ी बेटी के नाम मना रही है। बेटियों के नाम से यहाँ पे जो है लोहड़ी पर्व जो है मना रहे हैं। अभी जो है पदाधिकारी जो हैं इसमें मूंगफली रेवड़ी जो फूले वगैरह जो वो डाल रहे हैं। उधर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो जो है डांस की जो प्रस्तुति है वो कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले छोटे बच्चे वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं। सभी बच्चे नीचे आ जाएं। चलिए सभी अतिथि अपना स्थान लेंगे ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मेरा सभी अतिथियों से अनुरोध, कृपया अपना स्थान लें। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो ये बच्चियां हैं पंजाबी डांस की प्रस्तुति, शायद मनचाहा जो गीत है, मनचाहा जो गाना है वो नहीं बजाया गया। बच्चे काफ़ी संख्या में जो है झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे यहाँ बैठे हैं और समारोह में की जाने वाली प्रस्तुतियों को ये छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वो देख रहे हैं। लो जी शुरू पंजाबी डांस। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली जो बच्ची नीफा द्वारा आयोजित कार्यक्रम लोहड़ी बेटी के नाम झुग्गी झोपड़ी मनाया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली जो बच्चियां हैं पंजाबी डांस की कर रही हैं।
सबसे पहले मैं ममता बंसल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और जो भी सहयोग उनका बेटे भी साथ ही आ जाए। आइए आप भी साथ ही। तो आपके सहयोग के लिए ओपीएस परिवार से हैं और ओपीएस परिवार का करनाल में आप जानते हैं एक विशेष योगदान है। सामाजिक कार्यों में ये पूरा परिवार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। आपका धन्यवाद। मधुबन पुलिस का एक प्रोजेक्ट है रोटी बैंक। तो रोटी बैंक की टीम हमेशा से केयर क्लास के हमारे बच्चों के बीच में आती रही है, उनको दोपहर का भोजन और बहुत सा सहयोग देती रही है। अनीता जी रोटी बैंक की तरफ से आई हैं, कृपया वो भी आए। जी, इसके बाद मैं देवगन फैमिली को इकट्ठे बुलाना चाहूँगा। सुखदेव देवगन जी और डॉक्टर शालिनी देवगन जी को वो आए। निफा की केयर क्लास को उनका भरपूर सहयोग हमेशा मिला है। डॉक्टर शालिनी देवगन जी और सुखदेव देवगन जी कहाँ हैं? अभी आए तो थे वो। चलो तब तक मैं मैडम मीनू सिंगला जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो आए। हमेशा निफा की केयर क्लास में उनका हमें सहयोग मिला है। देवगन फैमिली अगर हो तो कृपया वो आ जाएं मंच पर। निफा केयर क्लास को सहयोग देने वाले जो और सांकेतिक रूप में हम चाहेंगे कुछ बच्चों को ये ड्रेस जो है वो दी जाए। बाद में इनके साइज के हिसाब से इनके टीचर इनको वितरित कर देंगे। अपने क्लास के कोई 5-6 बच्चों को जिनको ड्रेस देनी है, जिनको आपने ड्रेस के लिए सिलेक्ट किया है। निफा केयर क्लास में अनुशासित ढंग से और डेली क्लास में पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लगभग 75 बच्चों को आप देख रहे हैं कि हमारी ऑलरेडी जो केयर क्लास के बच्चों की यूनिफॉर्म यही जो निफा पदाधिकारी हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो जो है ड्रेस इन बच्चों को भेंट करेंगे। 75 बच्चे हैं जल्दी से प्लीज हरियर निफा केयर क्लास में जो अनुशासित। बाद में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करके रहिएगा। अभी 500 बच्चों को सांकेतिक रूप में केवल एक सांकेतिक रूप जाते हैं। और ये जो उन बच्चों को जो है ये स्कूल जो है और आप सभी की तालियों के बीच में बताना चाहूँगा। आज श्री विजय सेठिया जी से मैंने वोट किया था, तो उनकी ओर से आज ये बच्चों को जो ड्रेस है सभी को ये दी जा रही है। आ जाओ बेटा, कुछ बच्चे आ जाओ, आ जाओ इकट्ठी आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। बेटा बाद में ये साइज के लिए अपने टीचर से चेंज करवा लेना, ठीक है? और मेरा टीचर से अनुरोध है कि ये ड्रेस अभी आप आगे भी जो है जो बाकी बच्चे हैं उनको भी चैलेंज दिया गया है कि अगर आप अनुशासित रहेंगे और स्कूल में डेली जाएंगे तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर उनको भी जो है ड्रेस भेंट की जाएगी। निफा के जो चेयरमैन हैं प्रितपाल पन्नू द्वारा ये घोषणा यहाँ की गई है। आज ऐसा करो 4-5 बच्चे इकट्ठे आ जाओ, एक ग्रुप फोटो टाइप भी हो जाएगी। इकट्ठे भेजो 5-6 बच्चों को यहाँ आ जाओ। हाँ दे इसके बाद दे। बस बाकी बैठ जाए, अभी बाकी को बाद में देंगे। निफा केयर क्लास के बच्चे, इनको जो है अभी स्कूल ड्रेस जो बच्चे नीचे बैठे हैं वो भेंट की जा रही है। निफा के पदाधिकारी और मुख्य अतिथि विजय सेठिया जी, जिला शिक्षा अधिकारी करनाल, इनको जो है धन्यवाद आप सभी का। अभी भेंट की। और मैं बुलाना चाहूंगा केहर सिंह जी जो योग टीचर हैं, जिन्होंने बच्चों को योग सिखाया, वो आए। उनका भी एक यूनिफॉर्म दी गई है। सर्दी के बेटी के नाम कार्यक्रम को भूला नहीं है निफा। ऐसा निफा हर जगह पे अपनी पहचान, समाज के जिस हिस्से में कोई ज़रूरत है और सरकार को
एक तरह से एक इशारा देता है कि इस जगह पे आपका काम करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि निफ़ा बहुत अच्छा संदेश बच्चों को और सरकार को नज़दीक लाने का काम करते हुए कर रहा है। तो आपका भी सहयोग रहा आज बच्चों के लिए? नहीं, ऐसा बच्चे अपनी हिम्मत से आगे निकलते हैं, हम सिर्फ उनको मोटिवेट कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही थी कि जो भाई खड़े हैं उनको एक ऐसा मैसेज आए कि वो अपने घर में अपने भाई बहनों को पढ़ने का एक नया तरीका बता सकें ताकि सब आगे बढ़ें। तो सबका कुछ ना कुछ सहयोग रहता है। वैसे डीओ साहब हैं, देखो ऐसा है कि मैंने दुनिया बहुत घूम के देखी है। चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे छोटे बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। वो कहते हैं बच्चे अगर हम अच्छे बनाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, एंड इट इज़ ए एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है। और मकसद डीओ साहब है राजपाल चौधरी जी। डीओ साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे? शिक्षा विभाग के साथ साथ निफ़ा जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक बड़ा मैसेज देने वाला है। निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं, निफ़ा बड़े अच्छे से काम कर रहा है। और यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारे बच्चे कुशल और एक अच्छे नागरिक बने, तो सामाजिक संस्थाएं और सरकार मिलकर यदि सामूहिक प्रयास करेंगे तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। और उस दिशा में निफ़ा है ना काम कर रहा है। और शिक्षा विभाग भी इन संस्थाओं के साथ मिलकर, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को दाखिल करने का है या अन्य गतिविधियों में उनको सम्मिलित करने का, उसमें प्रयास रहता है। और हम मिलकर इस देश को है ना आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाने की जरूरत है। प्रितपाल सिंह पन्नू जी संयोजक है निफ़ा के। पन्नू साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे? हौसला बढ़ता है जब जिला शिक्षा अधिकारी खुद कहे कि कहीं भी ज़रूरत हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। देखिए, आदरणीय राज्यपाल जी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, मैं इनको बहुत समय से इनके व्यक्तित्व से परिचित हूं और शिक्षा को आगे बढ़ाने में इनका विशेष योगदान रहा है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हमने इनसे अनुरोध किया था कि आप मुख्य अतिथि के रूप में आएँ, आप और आदरणीय विजय सेतिया जी। यहाँ जो आज ये कार्यक्रम किया गया है, यहाँ 2 क्लासें चलती हैं। एक तो निफ़ा की केयर क्लास चल रही है, एक निर्मल कुटिया के सहयोग से यहाँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये निर्मल कुटिया की गौशाला है। तो निर्मल कुटिया वाले महापुरुषों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से बहुत से टीचर हैं जो निःशुल्क यहाँ पर टीचिंग की सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो दोनों क्लासों का मिलाकर यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम रखा गया था। साथ में लोहड़ी बेटी के नाम जो हम लोग पिछले 17 सालों से कर रहे हैं ताकि लिंग समानता को बढ़ावा दें, बेटी बेटा एक समान, उसके नारे को आगे जो है वो लेकर जाया जाए। तो दोनों प्रोग्राम साथ साथ यहाँ पर रखे गए, लोहड़ी बेटी के नाम भी और तारे ज़मीन पर, जहाँ इन बच्चों की प्रतिभा को मंच पर लाया गया। हमारा प्रयास है, आज जिला शिक्षा अधिकारी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि इनमें से कुछ बच्चों को जो है, ऑलरेडी काफ़ी बच्चे जो है दून स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे उनको नज़दीक के सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाए और उनकी एडिशनल पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाए। और हम लोग अब एक और संकल्प की तरफ चलेंगे। आज मैंने मंच से भी अनाउंस किया है कि हम जल्दी ही इस एरिया में कोई जगह लेकर हम अपना एक स्कूल ऐसा शुरू करें जहां इस प्रकार के बच्चे जो हैं उनको वहां पर प्रॉपर उसकी एफिलिएशन लेकर हरियाणा बोर्ड से या जैसे भी है तो उसको उन प्रॉपर जो एजुकेशन जो है उन बच्चों को वहां पर भी दी जाए। इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आज सभी लोगों को लोहड़ी, हालांकि 13 तारीख की थी लेकिन हम आज मना रहे हैं, लोहड़ी के पर्व की, मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, गुरबाणी के अंदर एक लाइन आती है, जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा। किसी को शिक्षा देने का जो पुण्य है वो 7 सोने के मंदिर उस बनाकर देने के, दान करने के बराबर जो है वो गुरबाणी बताती है। तो हम लोग सभी आगे आएँ और मिलकर जो है किसी को शिक्षित करने में हम लोग जितना योगदान दे सकते हैं वो दें। किसी को शिक्षा देना, 7 जो हैं वो सोने के मंदिर बनाने के समान हैं। अभी जो है निफ़ा चेयरमैन प्रितपाल सिंह पन्नू, मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी राज्यपाल जी एवं जो विजय सेतिया जी अपनी बात रख रहे थे। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।